जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस 2024 की नई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है जो कि 1031 पोस्ट पर निकाली है। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि यहां पर जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा 1031 वैकेंसी निकाली गई है। एंड फॉर्म आप लोग 20 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप देख सकते हो, और नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके डिटेल में आप जान सकते हैं कि कौन सी डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी निकाली है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, और फिर आपको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा उसकी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में इसमें आपको क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां पर आएंगे और आप देखेंगे एक ऑप्शन है कि एंटर NATS BOAT RDAT NAPS रेशन ID। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको NATS पोर्टल यानी कि ये वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, इसके ऊपर रेशन करना है। अब इसके ऊपर कैसे रेशन होता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना करके रखी है जो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को वॉच करके रेशन कर लीजिएगा और जो रेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ पर डाल दीजिए अगर आप डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं HR एग्जीक्यूटिव, CSR एग्जीक्यूटिव, लो एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, PR असिस्टेंट, राजभाषा अधिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट, IT इलेक्ट्रीशियन, यानी कि इनमें से किसी भी पोस्ट पर, तो फिर आपको apprenticeshipindia.gov इस वेबसाइट के ऊपर रेशन करना होगा। अब इसके ऊपर कैसे रेशन होता है इसके लिए भी अलग से वीडियो है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को वॉच करके आप इस वेबसाइट के ऊपर रेशन कर सकते हैं। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी का आप यहाँ पर रेशन नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अभी यहाँ पर गाइज आपके सामने नीचे आएगा ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो आप यहाँ पर इनमें से कौन से ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं, सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, और उसके बाद में रीजन भी आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका रीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेट अप्लाइड फॉर, कौन सी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बताना है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आएगी। तो सबसे पहले जो भी आपका नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर दे। फिर आपको बताना कि आप आगे फादर का नाम देना चाहते हैं या फिर हस्बैंड का। शादी हो चुकी है तो हस्बैंड सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर अनमैरिड हूँ इसलिए फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन आप यहाँ पर जेंडर अपना बताएंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट, कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है पहले आपको वो भरना है। तो जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लैंडमार्क, अगर आपका कोई घर जिससे आपकी घर की पहचान होती है, आसपास में कोई ऐसी जगह है वो आप लिखेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। एंड आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप यहाँ पर भरेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आती है कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर सबसे पहले आप आपका नंबर डालेंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में ईमेल ID अपनी यहाँ पर डालेंगे। ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक अन्य ईमेल ID यहाँ पर आप देंगे। फिर आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन में आप बताइए जो भी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी
क्वालिफिकेशन चाहिए उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में बतानी है, यानी कि जो बाद में पॉइंट निकल के आते हैं वो भी आपको टाइप करने होंगे। डिसिप्लिन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप CGPA भरेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ड्यूरेशन कोर्स फ्रॉम, यानी कि कब आपने कोर्स ज्वाइन किया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद में कब आपने इसको कंप्लीट कर लिया था वो ईयर आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट या फिर डेट ऑफ पासिंग फाइनल एग्जाम, तो कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था या तो आप वो सिलेक्ट करेंगे या फिर जब आपने आपका एग्जाम पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है मोड ऑफ कोर्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस मोड, जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर रेगुलर तो फुल टाइम आपको सेलेक्ट करना है। डिवीजन आपकी क्या थी, जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं और जिनके 45 से 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड और उसके नीचे के फिर थर्ड डिवीजन। उसके बाद यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की थी उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और इंस्टीट्यूट में भी आपको उसी का नाम देना है, क्योंकि अगर आपने कोई डिग्री क्वालिफिकेशन की है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी में आप वो लिखेंगे और फिर इंस्टीट्यूट में आपको आपके कॉलेज का नाम देना है। पर क्योंकि ये ITI है तो आप दोनों में यहाँ पर सेम आपका नाम दे सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल, तो आपको अकाउंट होल्डर नेम, किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो आपको लिखना है, बैंक का नाम देना है, ब्रांच का नाम देना है, फिर ब्रांच सिटी और उसके बाद में अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगी और फिर आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आप आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर यहाँ पर आपका 30 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इसका साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड 10th सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर आता है कि अपलोड PDF, तो आपको इमेज नहीं बल्कि PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो अगर आपका इमेज के फॉर्मेट में है तो आप उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आप एक ही सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर 12th मार्कशीट इफ एप्लीकेबल वो आप देंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, जिस मेन क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, जिस पर भी ट्रेड पर आपने अप्लाई किया है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर गाइज आप देखेंगे बैंक डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आप कैंसिल्ड चेक या फिर बैंक पासबुक या फिर DBT इनेबल्ड बैंक अकाउंट डिटेल, तो कोई इनमें से चीज़ आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर अदर सर्टिफिकेट, कोई अन्य सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो कहने का यही मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर इनमें से एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करने हैं और फिर यहाँ पर टिक करके सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर राशन ID, आपको राशन ID मिल चुकी है। साथ ही आपको बोला यू कैन ऑल्सो लॉग इन बाई क्लिकिंग हियर, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जो आपकी राशन ID है और जो आपका पासवर्ड है उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। यानी कि आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और आपकी जो राशन ID है उसका इस्तेमाल करके आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे और फिर इसमें लॉगिन हो जाएंगे। साथ ही क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके फॉर्म का इस तरह से ऑप्शन आएगा। आप प्रिंट रिज्यूमे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है PGCIL अप्रेंटिस का वो आप भरेंगे। आई होप पूरा प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।